इस पिरामिड को देख रहे हैं और इसे हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, 20% और 80%। ये हमारा समाज है, हमारी दुनिया है, ये दो हिस्सों में बटी है। इस पिरामिड का ये ऊपर वाला हिस्सा उन 20% लोगों को दिखाता है जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। इन ऊपर वाले 20% लोगों के पास दुनिया भर की 80% दौलत है। सारी दौलत इन्हीं के पास है। बाकी बची 20% दौलत इस पिरामिड के नीचे वाले 80% लोगों में बटी हुई है। ये जो मुट्ठी भर ऊपर वाले लोग हैं, यही लोग हैं जो दौलत, ताकत और दुनियादारी की बागडोर अपने हाथों में रखते हैं। इनके पास दुनिया भर की 80% दौलत है। जाहिर सी बात है, ये लोग राजा हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन ऊपर वाले 20% लोगों के पास ये दौलत आई कहां से? पैसा आसमान से तो टपकता नहीं। दरअसल ये ऊपर बैठे लोग सारा पैसा इन 80% गरीब लोगों की जेब से खींच रहे हैं। सारा पैसा ऊपर जा रहा है, मेरी जेब से, तुम्हारी जेब से। वो कैसे? गलत फहमी। अगर तुम गलत फहमी पैदा कर सकते हो तो तुम करोड़ों लोगों को अपना गुलाम बनाकर रख सकते हो। उसके लिए तुम्हें पहले इन 3 चीजों को समझना होगा: इम्प्रूडेंट, इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस। सबसे पहले इम्प्रूडेंट को देखते हैं। सामने वाला जिसे अपनी बुराई समझता है, उसे यकीन दिलाओ कि वही उसकी अच्छाई है, वही उसका स्टाइल है और लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। हम सब उसके जैसा बनना चाहते हैं। तारीफ एक ऐसी चीज है, चाहे किसी की झूठी ही करो, वो अंधों की तरह उसे स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं पाता। चलो इस फॉर्मूले को बिजनेस की भाषा में समझते हैं। मान लो इन ऊपर बैठे 20% लोगों में से एक इंसान ऐसा है जो और पैसे कमाना चाहता है, तो वो भारत जैसे देश में एक फिल्म बनाता है। और जानते हो उसकी फिल्म का हीरो कौन होता है? टांगे वाला, कुली, बेरोजगार नौजवान, ईमानदारी की दलदल में फंसा हुआ परेशान पुलिस वाला, जेल से भागा कैदी, गरीब किसान। तुम्हें हैरानी नहीं होती कि इस पिरामिड में सबसे ऊपर बैठे किसी सम्राटों सी जिंदगी जी रहे उस इंसान को किसी गरीब की जिंदगी पर फिल्म बनाने में क्यों दिलचस्पी है? क्योंकि गरीब ज्यादा हैं, वो 80% हैं। और 80% लोग अगर 5-5 रुपए भी खर्च करेंगे तो 100 करोड़ का 500 करोड़ हो जाएगा। जैसे किसी राजा की झूठी तारीफ करके, उसकी बुराइयों को उसका स्टाइल बताकर कोई कवि मोतियों की माला उड़ा ले जाता है, बस वैसे ही फिल्मों, कहानियों, नाटकों और गीतों में गरीब को हीरो दिखाया जाता है ताकि उसे फिल्म देखने का मजा आए, वो अपनी जेब से पैसे निकाले। खुशी कौन खरीदेगा? वही ना जिसके पास खुशी ना हो। लोग एक धोखा, एक सपना जीने के पैसे देते हैं। जनता को नशा चाहिए ताकि वो थोड़ी देर के लिए ही सही अपनी कमियों को भूल सके, तो नशे के तौर पर उन्हें लुभावने ख्याल बेचे जाते हैं। गरीबी, भूख और गुलामी की जिंदगी जी रहे लोगों को पर्दे पर जब अपने जैसा गरीब नजर आता है, जो अमीरों को कोसता है, गालियां देता है, उनका मखौल उड़ाता है, उनकी अमीरी को खोखली और दिखावटी बताता है ताकि गरीबों के गरीबी से जलते हुए कलेजे को थोड़ी ठंडक पहुंचे, फिर इनकी तारीफ शुरू होती है। गरीब दिल का सच्चा होता है, गरीब अपने वादे का पक्का होता है। तुम गांव में रहते हो बेटा, बताओ इस गांव में कौन सा दिल का सच्चा इंसान देख लिया तुमने? लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम सारा दिन टीवी पर क्या देखते हो? तुम्हारा हीरो क्या गीत गाता है? हम कभी स्कूल नहीं गए, हम आवारा बादल हैं, हमसे अंग्रेजी में गिटर पिटर नहीं होती, हम तो देसी लोग हैं, हम अफीम खाते हैं, घर में बनी शराब पीते हैं, बंदूकें चलाते हैं, हमारी धोती, हमारा गमछा, यही तो एक असली मर्द की पहचान है। जबकि बिल्कुल इसके उल्टा, जो लोग ये गीत लिखते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो शहरों में रहते हैं, वो खुद अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन वो गीत लिखते हैं कि मुझे गांव की मिट्टी, हरे हरे खेत, सरसों के फूल याद आते हैं जो शायद उन्होंने कभी देखे भी नहीं होते। जरा अपनी तरफ देखो, तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारा ये कुर्ता पजामा, ये पैरों के सैंडल, और तुम्हारे दोस्त भी ऐसे ही हैं। गांव में माँ बाप खून पसीना एक करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो हमारे कई सरकारी कामों में, बैंकों और कर्जों के हिसाब किताब में मदद करेंगे। हो सकता है हमारी तपस्या रंग लाए और बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाए, तो शायद हम इस गांव से, इस नर्क से बाहर निकल पाएं, जहां ना अच्छे स्कूल हैं, ना अस्पताल है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई लिविंग स्टैंडर्ड है, जहां का कानून उन ठरकी बुड्ढों के हाथों में है जो कभी चौराहों पर खड़े होकर लड़कियां छेड़ते थे और आज पंचायत में सरपंच बने बैठे हैं। गवार होना बेइज्जती की बात है। गांव में रहना कम अक्ल बनाता है तुम्हें। इसमें कोई सम्मान की बात नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम गांव में रहते हो। लेकिन तुम बच्चों को देसी गबरू बनना है।
तुम्हें सिर पर देसी कपड़ा बांधकर पेंडू नजर आना है ना? और शायद तुम्हें यह भी लग रहा होगा कि चंडीगढ़ की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है कि कब मेरा गांव में रहने वाला गरीब राजकुमार अपने ट्रैक्टर या टांगे पर बैठकर आएगा और मुझे पंजाबी सलवार कमीज पहनाकर, पंजाबी जुत्ती पहनाकर अपनी कच्ची मिट्टी के घर में ले जाएगा, जहां मैं उसके लिए मिट्टी के चूल्हे पर गरम गरम रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि गाँव के लोग दिल के सच्चे होते हैं। नहीं, कसूर फिल्मों का, गीतों का नहीं है, कसूर तुम्हारा है। इंटरटेनमेंट को बस इंटरटेनमेंट की तरह लो। तुम्हारी उम्र में बच्चे फैशन करते हैं, अजीब हेयर स्टाइल्स रखते हैं, किसी हीरो के फैन बनो, उसे फॉलो करो, आई डोंट माइंड। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में ना ताकतवर जीतता है ना पैसे वाला। यहां लड़ाई है अक्ल की, दिमाग की, समझदारी की, ज्ञान की। ऊपर बैठे 20% लोग अक्लमंद हैं, उन्हें इन नीचे वाले कम अक्लों के दिमाग के साथ खेलना आता है।